हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे है। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और एक्सरसाइज 10.3 का सोल्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.3 में जो कुछ पहले बेसिक थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप सोल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसका डॉट प्रोडक्ट जो है हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मॉड निकालना वेक्टर का आता होगा आप लोगों को, थोड़ा हम हिंट कर देते हैं। एक कोई वेक्टर है, मान लीजिए 2i प्लस 3j। अगर आप इसका मॉड आपसे पूछा जा रहा है तो मॉड का मतलब क्या हो गया, i का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 कितना हो गया, √13। मतलब a का मॉड कितना आया, √13। किसी भी वेक्टर का मॉड या तो आपको जीरो आएगा तो वो जीरो वेक्टर होगा। अगर मॉड नॉन जीरो आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा है, तो वो वेक्टर, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन जीरो वेक्टर बोल रहे हैं। तो अगर दो वेक्टर नॉन जीरो है, दो वेक्टर ए और बी नॉन जीरो है, तब आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहां से हम फॉर्मूला को कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ऊपर, नीचे में ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर दिए। ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब आइए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। वेक्टर ए कुछ इस प्रकार है, a1i प्लस a2j प्लस a3k का। कहने का मतलब a1 a2 a3 कोई स्केलर नंबर होगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k ऐसे लिखा रहेगा। बी वेक्टर इसी प्रकार लिखा रहेगा। तब इस दोनों वेक्टर का डॉट हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, i को i के साथ डॉट करेंगे तो 1 होता है। ये बात याद रखें, अपने के साथ अपने का डॉट 1 होता है। i को किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट करवाइएगा तो 0 होगा। तो i को i के साथ करना है, j को j के साथ और k को k के साथ करना है। नेक्स्ट अब कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। चाहे ए डॉट बी निकालिए या बी डॉट ए निकालिएगा, बराबर आएगा। हम कुछ क्वेश्चन में आपको बता देंगे ये दोनों बराबर कैसे। आप ही सोच सकते हैं ए डॉट बी इतना आया है और बी को ए से डॉट करवाइएगा तो b1 a1 b2 a2 b3 a3 सेम चीज आएगा। इसका मतलब क्योंकि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, b प्लस सी है तो ए डॉट बी लिख सकते हैं प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं, माइनस रहता है तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर है। दो वेक्टर है ए और बी जो नॉन जीरो है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, चाहे 2 हो 4 हो कुछ भी हो। तो अगर वो जीरो दे रहा है, इसका मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसा रहा होगा, परपेंडिकुलर। मतलब दोनों के बीच थीटा क्या होगा, 0 होगा। अगर ऐसा भी लिखा है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा। याद रखेंगे, हमको कहा दिया कि ए और बी परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट 0 कर देंगे। कहेगा बी और सी परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी 0 लिख देंगे। नेक्स्ट, किसी भी वेक्टर और अपने वेक्टर के साथ डॉट हमेशा 1 देता है। ए डॉट ए 1 नहीं, यूनिट वेक्टर रहेगा तभी 1 देगा, नहीं तो ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होगा, और या तो ए वेक्टर का स्क्वायर। नेक्स्ट एक फार्मूला और यूज करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये भी सिंपल फार्मूला है, जिस पर प्रोजेक्ट करना है, बी पे करना है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिख दीजिए। कहेगा बी ऑन सी तो बी डॉट सी, या नीचे सी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इन सारी फार्मूला को आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तभी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 10.3 का। का फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर है जिसके बीच का एंगल आपको निकालना है और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब मॉड ए दिया हुआ है √3, मॉड बी दिया हुआ है 2 और ये भी दिया हुआ है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है √6। तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। वो फॉर्मूला लगा देंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है, √6। आपको एंगल पूछ रहा है, मतलब थीटा निकालने के लिए। मॉड ए कितना दिया हुआ है, √3, मॉड बी कितना दिया हुआ है 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √6। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √6 अपॉन 2√3। √3 से ये गया तो √2, √2 से 2 गया तो √2, ये काट लीजिएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो बताइए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, मतलब π/4। कहने का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा था तो हम लोग थीटा निकाल के दे दिए। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में एंगल बिटवीन, दोनों में फिर एंगल ही पूछ रहा है, मतलब थीटा पूछ रहा है। जब कहेगा तो कॉस थीटा का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो वेक्टर ए वेक्टर कितना है देखिए,
i माइनस 2j प्लस 3k, और आपको बी वेक्टर दिख रहा होगा कितना है 3i माइनस 2j प्लस k। देखिए इस बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में cos थीटा a डॉट बी बाई मोड बी होता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो मोड ए बहुत इजी है निकालना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड i के पीछे क्या 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा √14, जोड़ लीजिए। मोड बी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, कितना √14। अब आप लोगों को पता होगा हमको तो एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमको जरूरत होगा ए डॉट बी का, तो ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी। दो वेक्टर का डॉट निकालना सीखा, आई को आई के साथ 3 एक 3 माइनस 2 3 माइनस माइनस प्लस 4 3 एक 3 प्लस 3 एक 3। यहाँ के पीछे नहीं पूछा तो 1 होता है कॉफिशिएंट में, क्योंकि के को 1 इंटू के लिखा जा सकता है, 4 3 7 3 10। फार्मूला बताइए कॉस थीटा का, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी फार्मूला लिख देंगे ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, मॉड ए डॉट बी 10 है, नीचे क्या है √14 इंटू √14। तो बताइए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 बट √14 को गुना करेंगे तो 14, 7 दूनी 14 5, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7 आंसर, मतलब दोनों के बीच का एंगल हम लोग निकाल लिए। थर्ड आइए प्रोजेक्शन पे है, और प्रोजेक्शन के लिए नीचे फॉर्मूला आपको लिखा होगा। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन देखिए क्या है, दोनों 3 और 4 प्रोजेक्शन का ही है। एक क्वेश्चन आपको बता दें हम, फाइंड द प्रोजेक्शन i माइनस जे, तो हम एक वेक्टर को मान लेते हैं i माइनस जे, और सेकेंड वेक्टर दिया हुआ है क्या i प्लस जे। तो ऑन देखना है किस पे लगा हुआ है, कह रहा है इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालने के लिए a ऑन b, प्रोजेक्शन पीछे लिख दीजिए, प्रोजेक्शन a ऑन b क्या फॉर्मूला होता है, जिस पे तो दोनों के साथ डॉट बोले हैं, और नीचे में आपको जिस पे डालना है उसका मैग्नीट्यूड, तो दोनों का डॉट निकालना वेरी इजी, आई को आई के 1 एक 1, जे के पीछे 1 है, यहाँ -1 है तो प्लस माइनस -1, बी का मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा √2, 0/√2। आशा है कि आपको ये मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत नहीं होगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। यहाँ से अगर बी का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो रूट अंडर आई के पीछे में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, जे के पीछे 1 है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2। इसका मतलब प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा 0। 4 नंबर क्वेश्चन सेम है, आप कर लेंगे। आइए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर दिया है, फॉर दैट ईच ऑफ द गिवन 3 यूनिट वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए आपको प्रूफ करना है, 3 वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k, सबके नीचे में 7 है। बी वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 6j प्लस 2k बाई 7 है, और सी वेक्टर देखिए क्या दिया हुआ है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। आपसे पूछ रहा है कि ये तीनों वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हम थोड़ा बता दें, ये मान लीजिए 3 वेक्टर्स है, ये तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, मतलब सब के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग म्यूचुअली बोलते हैं। तो अभी आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होता है जब दोनों का डॉट क्या दे दे 0 दे दे। अगर हम परपेंडिकुलर प्रूव करना चाहते हैं तो दोनों का डॉट निकाल के देखते हैं, अगर 0 हो रहा है इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी। बताइए ए डॉट बी क्या होगा 1/7, 1/7 पहले मल्टीप्लाई होगा तो 1/49। अब डॉट निकालिए, आई को आई के साथ 2 3 जा 6, 3 को -6 से तो -18, 6 को 2 से 6 दूनी 12, देखिए तो 12 6 18 में से 18 गया 0, 0/49 कितना 0। मतलब ए और बी क्या हो गया परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया, ए जो है क्या होगा परपेंडिकुलर। चलिए अब बी डॉट सी देख लेते हैं, बी डॉट सी। तो बी डॉट सी करके 1/7 1/7 1/49, इधर देखिए 3 6 18 -6 को 2 से -12, -3 को 2 से -6, फिर देखिए 0 आ गया। ऐसे ही आप ए डॉट सी करेंगे तो 0 आएगा, मतलब तीनों क्या है ए बी के परपेंडिकुलर है, फिर बी सी के परपेंडिकुलर है, फिर ए सी के साथ डॉट करेंगे तो ए सी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तीनों एक दूसरे से क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर क्या है, आप डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें 0 आएगा, तो आप समझ जाइए दोनों वेक्टर क्या है
परपेंडिकुलर है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6 नंबर में क्वेश्चन में है फाइंड मोड ए मोड बी। अगर आपसे ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 है और क्या दिया हुआ है मॉड ए इक्वल टू है 8 टाइम्स मॉड बी, तो आपसे पूछ रहे हैं मॉड ए मॉड बी निकालिए। मतलब मॉड ए का वैल्यू और मॉड बी का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है मॉड ए और मॉड बी निकालिए। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इससे प्रोसीड करते हैं आगे। हम ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी है, तो आप एक एक करके लें ए डॉट ए माइनस बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। कोई दिक्कत इसमें? अब एक एक करके अभी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बताया गया था ए डॉट ए क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अगर आपको पता हो कि ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के बराबर होता है, बी डॉट ए डॉट बी के बराबर होता है, तो ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, एक प्लस का एक माइनस का 0 हो गया। मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 8 है। ऐसा करें मोड ए के जगह हम 8 बी यूज कर सकते हैं, तो 8 मॉड बी इसका स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर 64, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। इसका मतलब मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना 8/64 में से ये गया 63, तो ये 63 तो रूट हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √8/63। मॉड बी निकल गया तो ए इजिली निकल जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। मॉड ए कितना हो जाएगा 8 इंटू ये कितना आया √8/63। देखिए ऐसे आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होता है मोड ए का स्क्वायर माइनस मोड बी का स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर, ये दोनों तो कट ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं हम लोग। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, आइए 7 नंबर देखिए 3a माइनस 5b है, ये वेक्टर है, इसका डॉट करना है किसके साथ 2a प्लस 7b के साथ। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट आप इजिली कर सकते हैं, इसको इसके साथ कर दीजिए पहले 3a डॉट 2a प्लस 7b माइनस 5b को उठाइए डॉट 2a प्लस 7b। अगर डॉट का कंसेप्ट याद है 3 दूनी 6, ए डॉट ए क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, सेम वेक्टर के साथ स्क्वायर हो जाता है, प्लस 7 या 21 ए डॉट बी, 5 दूनी 10 बी डॉट ए माइनस 5 7 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। आपको पता होगा बी डॉट ए किसके इक्वल होता है 21 ए डॉट बी, ये भी असल में ए डॉट बी ही लिखा हुआ है क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ए डॉट बी और बी डॉट बी। बी डॉट ए 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब इसको हम लोग देख सकते हैं 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, 21 में से 10 गया 11 ए डॉट बी माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी। आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। लेट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या है एक्स है, एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, मतलब थीटा जो है कितना है 60 डिग्री है। और स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम लोग ए डॉट बी को, इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। वो कितना दिया है 1/2। आपको ए डॉट बी का फॉर्मूला भली भांति पता होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1/2 पुट कर दीजिए, ये दोनों बराबर है। अब मॉड ए मॉड बी को हम लोग एक्स माने हैं तो एक्स इंटू कॉस 60 डिग्री
इक्वल टू 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 1/2 कट गया होगा तो 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1। तो x इक्वल टू 1। सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या देगा? प्लस देगा। इसका मतलब मॉड ए इक्वल होगा मॉड बी, कितना के इक्वल होगा? 1। x किसको माने थे? मॉड ए मॉड बी को। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर देखिए, फाइंड मॉड x फॉर ए यूनिट वेक्टर ए के बारे में आपको देखिए लिखा हुआ है। ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो आप याद रखेंगे यूनिट वेक्टर ए के बारे में, यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि जहां जहां यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट मतलब 1 होता है। और क्या दिया हुआ है? x माइनस ए डॉट x प्लस ए, कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है मॉड x निकालने के लिए क्या है? बताइए कि मॉड x कितना होगा, ये आपसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अभी फार्मूला आप लोग सीखे हैं उससे भी बना सकते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, अभी बताएं मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12। तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस a का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12। तो मॉड x का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1। तो मॉड x इक्वल टू कितना हो जाएगा? √13। आप कहिएगा ये डायरेक्ट कैसे लिखे? तो आप गुना कर ले x को पहले इससे, फिर इसको इससे। आप देखिएगा तो कट जाएगा और इतना ही आएगा आंसर। 9 नंबर हो गया।